गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर यूपी पैट का जो कट ऑफ है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और लेखपाल की जो परीक्षा है ये 19 जून को होना है। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम प्रिपरेशन करें और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको मेंटेन करके आगे बढ़ें। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर एनटीपीसी में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सोचा है कि लेखपाल में अच्छा करूँगा, अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी मेरे जो मार्क्स हैं वो लगभग 50 के अप्रॉक्स है या फिर 55-60 के अप्रॉक्स है। तो कहीं ना कहीं अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो आप थोड़ा सा गाइडेंस कीजिए कि मैं क्या करूं और किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊं और यूपी पेट के कट ऑफ आने की संभावना कब तक है। आज इन सारे विषयों पे दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई चैनल पे नया है, ग्रामीण परिवेश अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो एक बार आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस आपको दिया गया है, हर एक सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस दिया गया है, लेकिन हमारे चैनल पे ग्रामीण परिवेश को अच्छे से कंप्लीट कवर किया गया है। ठीक है, आप सारी वीडियोस को देख डालिए, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। आप क्विक रिवीजन सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे हमने वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट ग्रामीण परिवेश की एक सीरीज चला रखी है। आप वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको देख सकते हैं। अगर आप इन कंटेंट को बाय करना चाहते हो जिनमें मैंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने कंटेंट पे। देखिए आपका जो डेट है लेखपाल का ये 19 जून को पड़ा हुआ है, सभी जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब दो कंडीशन बन रही है। एक कंडीशन ये है कि आपका जो कट ऑफ है ये आयोग 30 अप्रैल तक या मैक्सिमम 1-2 मई तक घोषित कर दे। ठीक है, अगर ये टाइम से हो जाता है तो आपका जो एग्जाम है लेखपाल का मेन एग्जाम ये 19 जून को कंडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान रख दीजिएगा मेरी बात का। अगर ये आयोग 30 अप्रैल तक या मैक्सिमम 1-2 मई तक आपका कट ऑफ डिसाइड कर देता है या संबंधित नोटिफिकेशन आपको जारी करके बता देता है, ठीक है, कुछ स्पष्टीकरण दे देता है, तो आपके एग्ज़ाम ये 19 तारीख को कंडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर कट ऑफ अगर आयोग इस चीज़ में विफल होता है, नहीं कर पाता है, तो इधर 8, 9 या 10 मई को शायद स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोई पेपर है, ठीक है, जेएनएम या फिर एएनएम का पेपर है। यहाँ पे क्या होगा, आयोग फिर फंस जाएगा, फिर ना ये कट ऑफ बता पाएंगे उस टाइम पे, ना ही कोई ये स्पष्टीकरण कर पाएंगे क्योंकि इनका पूरा फोकस होगा इस एग्जाम पे, धांधली ना होने पाए। ठीक है, यानी कि फिर ये कट ऑफ का जो मैटर है ये फिर चला जाएगा लगभग, आप ये मान के चलिए कि 12 मई तक की चीज़ें जा सकती हैं। अब ये इधर जितना ये डिले करेंगे, नहीं बता पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है ये 19 जून को हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई बहुत खुशी की बात नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, बहुत ही दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ बता नहीं पा रहे, कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों में से 70% बच्चे अंधकार में जी रहे हैं अभी तक। जिन बच्चों के 80 नंबर हैं वो तो खुशी खुशी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के 45 नंबर है, 55 नंबर है, 60 नंबर है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो अभी भी अंधकार में जी रहा है, अभी भी वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अभी भी शंका है, अभी जस्ट एनटीपीसी में वो फेल हुआ है, उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लेखपाल में भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और जब उसके सामने एक लक्ष्य होता और उसको बता दिया जाता कि भैया तुम पास हो, वो बच्चा अपनी जान लगा के तैयारी करता। लेकिन तुम 20 दिन के पहले बताओगे, 1 महीना के पहले बताओगे कि भैया तुम्हारा 45 नंबर है, तुम पास हो, उसको खुशी होगी कि उसको दुख होगा? अरे वही चीज़ अगर आप पहले बताए होते तो वो 2 महीने अच्छे से तैयारी करता। ये गलत है दोस्तों, आयोग बहुत ही ढिलवाई कर रहा है, बहुत ही भ्रष्ट संस्था है, राजनीति से लिप्त है एकदम से, मान के चलिए। देखिए अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ये मत सोचना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब 19 जून को कंडक्ट नहीं होना है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो कहीं ना कहीं फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। यहाँ पे मैं बातें बता रहा हूँ कि अगर 30 अप्रैल या 1-2 तक आपका रिजल्ट आ गया, कट ऑफ आ गया, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं आता है तो ऐसी संभावना मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका इधर एग्जाम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, तो ऐसा हो जाएगा कि फिर 10 तारीख के बाद में कुछ ना कुछ डिसाइड होगा। अब अगर 10 तारीख के बाद में डिसाइड होकर फटाफट चीज़ों को कर ले रहा है आयोग, तब तो आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 19 जून को। लेकिन वहाँ पे किसको फ़ायदा मिलेगा? वहाँ पे उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा जो 70 नंबर लाए हैं, जो 65 नंबर लाए हैं, जिनको कॉन्फिडेंट है कि हाँ उनका निकल जाएगा। लेकिन उनको कतई फ़ायदा नहीं मिलेगा दोस्तों जो 55 नंबर लाए हैं, जो 50 नंबर लाए हैं, जो 45 नंबर लाए हैं और अभी भी शंका में है कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। अब एक बात जो मेरे पास मैसेज आया है लास्ट में कहना चाहूँगा। देखिए आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर आप ट्विटर कैंपेन के लिए बात कीजिए।
आपको पता है कि मेरे चैनल पे अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, होगा धीरे धीरे। लेकिन अभी के टाइम पे दोस्तों मैं अभी अपने तरफ से बस इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई पहल कर रहा है तो मैं उसका सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा, अब वो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप उस वीडियो को कितना शेयर कर रहे हो या फिर आप इस वीडियो को कितना शेयर कर रहे हो, ठीक है। जिम्मेदारी कभी जब उठानी होती है तो आप लोग पीछे हट जाते हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। आप अपनी जिम्मेदारी मुझको सौंपना चाहते हो, आप अपनी जिम्मेदारी अन्य यूट्यूबर्स को, अन्य एजुकेटर को सौंपना चाहते हो, लेकिन आप जब बारी आती है कि आप कैंपेन करो, आप आगे बढ़ो, आप ट्वीट करो, तो आप कदम पीछे खींच लेते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देते हैं कि हाँ गलत तो कर ही रहा है, हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने कई बार देखा है इस चीज़ को, इसीलिए कई सारे ट्विटर कैंपेन फेल रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई पहल करता है तो मैं सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि 30 अप्रैल तक आप लोग देख लीजिए, एक हफ्ते तक आप लोग देख लीजिए, इसके बाद में फिर कुछ ना कुछ कैंपेन या फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण दोस्तों आयोग की तरफ से आना चाहिए, ताकि आप लोगों में से 70% बच्चे, 50% बच्चे जो अभी भी डाउट में जी रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे ढंग से तैयारी कर सके। अदरवाइज ये फेयर एग्जाम नहीं होगा, ये तो वही हुआ कि जो जिसको लग रहा है कि हाँ उसका निकल जाएगा, जो 70+ है, जो कंपटीशन में अभी भी है, वही फिर बाद में सेलेक्ट भी हो जाएगा। और जो कंपटीशन के लिए फाइट करना चाहता है कि हम भी लड़ें, हम भी सिलेक्शन लें, तो उसको तो आप बाहरी कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये फेयर नहीं होगा, ये एग्जाम तो फेयर नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा तो आपको पता है कि कोई देखेगा ही नहीं और बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ग्रामीण परिवेश के लिए आप अगर बाय करना चाहते हो तो आप चेक कर लेना। जय हिंद।